गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बेटा आप अध्ययन कर रहे थे वर्षा जल संग्रहण की विधियां। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है, जिसमें आपने विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। खड़ी, तालाब, झील, बावड़ी और टोक। ठीक है, तो यहां तक हम बात कर रहे थे वर्षा जल संग्रहण की विधियां। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण कैसे किया जाए, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, ये सब बात मैं आज आपको इस वीडियो में करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है मेन कोयला। ठीक है, कोयला कार्बन का रूप है। ठीक है, ईंधन का स्रोत है। कोयला कार्बन का ही रूप है, यानी कार्बनिक पदार्थ है। ईंधन के रूप में इसे उपयोग में लाया जाता है और विभिन्न प्रकार से ऊर्जा इससे प्राप्त की जाती है। वर्तमान में भी यानी लगभग 35 से 40% ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, लगभग 35 से 40%। और विभिन्न प्रकार के जो कोयला है, विभिन्न प्रकार के कोयले में कोयले की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कोयले से अन्य दहनशील या उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। अब देखो कोयला बना कैसे होगा। कोयला काम में तो हमारे आ रहा है कि कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। आपने छोटी क्लासों में कई बार पढ़ा होगा कि कोयला क्या है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, क्या कोयला प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो जो कोयला हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, हम खानों से खोद कर निकालते हैं, वो कोयला प्राकृतिक है। लेकिन लकड़ी जलाकर जो कोयला प्राप्त करते हैं वो कृत्रिम है, लकड़ी जलाकर जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, ये एक लंबी कहानी। निर्माण कई हजार वर्ष पूर्व, ध्यान से सुना, कई हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी के उथल पुथल के कारण कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे पृथ्वी में उथल पुथल हुई होगी। जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी के भूगर्भ में दब गए। पृथ्वी के उथल पुथल के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की परतों में दब गए, धंस गए। समय निकलता गया, कालांतर में तापमान परिवर्तन होने के कारण उनकी ऊपर मिट्टी की परत दबती चली गई। भूदाब व उच्च ताप व दबाव के कारण वो जो जीवों के अवशेष थे दबे हुए, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में यदि हम देखें मुख्य रूप से कार्बन है और कार्बन के अलावा अन्य यौगिकों के पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो इस तरह कोयला निर्मित हुआ। कोयले में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। जब बात करेंगे कोयले की
कोयले के 4 प्रकार हैं। पेंटोलाल, B8, पेंटोलाल, B8। पेंटो से हम पढ़ेंगे पीट, लाल से पढ़ेंगे लिग्नाइट, बी से पढ़ेंगे बिटुमन और ए से पढ़ेंगे एंथ्रासाइट। ठीक है, तो देखिए बेटा कोयला एक टॉपिक डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको इसको कंप्लीट लेकर चलूंगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट इसमें कार्बन होता है 94 से 98%। सबसे अच्छा कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। और सबसे लो क्वालिटी का है वो है बिटुमनी, वो पीट, जिसमें लगभग 27 से 25 से 30% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखें इसमें लगभग 25% कार्बन होता है, लिग्नाइट में लगभग 30% होता है, बिटुमनी में लगभग मान लो 60 से 75% और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है जिसमें 94 से 98% यानी लगभग 90 से ऊपर % की मात्रा में होता है। एंथ्रासाइट को जब जलाते हैं तो इससे धुआं कम प्राप्त होती है, लेकिन तापमान उच्च मिलता है, यानी उच्च ऊर्जा एंथ्रासाइट से प्राप्त होती है और जलकर राख बहुत कम देता है, यानी इसके अधिकांश जो हाइड्रोकार्बन है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कोयला और कोयले के बारे में टॉपिक डालते हैं, वहां लिखें थोड़ा सा। देखिए कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले के दहन से उच्च मात्रा में कोयले के दहन से उच्च मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उच्च मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कोयले से प्राप्त ऊर्जा
कोयले से प्राप्त ऊर्जा कुल ऊर्जा उत्पादन का, यानी सभी प्रकार से जितनी ऊर्जा बनाती है ना, चाहे वो नाभिक की संयंत्र से बना रहे हो, परमाणु से या पानी से, अन्य प्रकार से, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा कुल ऊर्जा का 35 से 40% भाग होता है। 35 से 40% होता है। अब नीचे एरो लगा के लिखिए, आप एरो लगा के लिखिए। वर्षों पूर्व वनस्पति यानी पेड़ पौधों, वर्षों पूर्व पेड़ पौधों के भूमि में दबने से, पेड़ पौधों के भूमि में दबने से कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण हुआ। समय के साथ इस कोयले के ऊपर मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक जमती गई। एक के ऊपर एक जमती गई। उच्च दाब एवं उच्च ताप के दबाव के कारण उच्च दाब व उच्च ताप व दबाव के कारण जीवों के अवशेष व पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा कुछ कार्बनिक कण पाए जाते हैं। कार्बनिक कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम कोयले को जलाएंगे तो कोयले का दहन यदि हम खुली ऑक्सीजन में करेंगे तो CO2 बनती है, लेकिन कोयले को यदि सीमित मात्रा में यानी खुला पूरी तरह नहीं रखा और जला दिया गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, जो बिल्कुल गलत है।
कोयले को बिल्कुल खुले में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कम मात्रा में ऑक्सीजन वहां पर तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब यदि हम देखें नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर, तो कोयले को 4 भागों में बांटा है। कैसा कोयला? नमी रहित। तो कोयले को हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, जैसा कि सामने है। नंबर 1 पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमनी, और नंबर 4 एंथ्रासाइट। कोयले के प्रकार टॉपिक डाल देना, लिख देना। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। नाम सामने लिखी हुई है। इनकी मात्रा के बारे में आपसे बात करूं, एक एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। नंबर 1 डाल दो पीट। नंबर 1 पीट। पीट को आप लिखोगे, यह है निम्न गुणवत्ता, निम्न क्वालिटी, ये घटिया, यह है निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 25% है। ऐसे कोयले वो निम्न क्वालिटी के होते हैं, इनको जलाएंगे ना तो धुआं अधिक देगा और ताप कम। नंबर 2 लिग्नाइट। ये भी देखें तो निम्न क्वालिटी का यानी घटिया किस्म इसकी, इनको जलाने पर धुआं बहुत अधिक होता है और ताप लगभग बहुत कम। तो जो लिग्नाइट है इसमें कार्बन होता है लगभग 30%, निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है, धुआं अधिक ताप कम देता है। नंबर 3 बिटुमनी। बिटुमनी में लगभग कार्बन की मात्रा 80 से 85% है। तो इन दोनों कोयलों से इसकी गुणवत्ता अच्छी ही होती है। बिटुमनी जिसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक है, 80 से 85% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइट जिसमें 90 से 91 या 94 से 96% कार्बन की मात्रा होती है। इसको जलाने पर धुआं नहीं देगा, धुआं नहीं जलेगा और उच्च ताप प्राप्त होता है। उच्च ताप प्राप्त करने के लिए एंथ्रासाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यदि देखें हवा की अनुपस्थिति में यदि 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलतार कोल गैस अमोनिया प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। यानी हवा की अनुपस्थिति में यदि 1000 से 1400 डिग्री पर इसे गर्म करें, ठीक है, तो इसे कहेंगे भंजक आसवन। भारत में जो कोयला है मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये लाइन लिख लें आप। भारत में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में कोयला बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है।
तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।